जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है मानव अंडाणु की संरचना। चलिए हम मानव अंडाणु की संरचना के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। बाबू, सबसे पहले इसके संरचना जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मानव अंडाणु क्या होता है। मानव अंडाणु को हम कहते हैं मादा युग्मक, जो नर युग्मक के साथ मिलकर के एक नए संतति का निर्माण कराता है। तो आप इस तरह से समझ गए कि मानव अंडाणु क्या होता है। अब आइए हम आपको इसके संरचना के बारे में अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए, जब एक अंडाणु को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। क्या है बाबू? ये अंडाणु की संरचना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या नजर आएगा, दो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है नजर आएंगे। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। ठीक है ना, ये दोनों अंडाणु के दो कवच होते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि दोनों अस्तर होते हैं। ठीक है, ये दो अस्तरों से मिलकर के बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडाणु के ऊपर दो कवड होते हैं। पहला कवड होता है कोरोना रेडिएटा। क्या होता है बाबू? कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है ना, और दूसरा होता है जोना पेलिसूडा। देखिए, जो बाहर की तरफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और जो कोरोना रेडिएटा के ठीक अंदर होता है उसको हम जोना पेलिसूडा कहते हैं। ठीक है, कोरोना रेडिएटा का निर्माण जो है बहुत सारे कोशिकाओं से होता है। देखिए, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कोशिका हैं। क्या है बाबू? सारे कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका का नाम क्या है? तो पुटिका कोशिका है। कौन से कोशिका है बाबू? पुटिका कोशिका है। इसको हम पुटिका कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फोलिकल सेल्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको हम समझा देते हैं। जोना पेलिसूडा का जो निर्माण होता है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों से होता है। ठीक है, पहला मैं क्या बताया कि कोरोना रेडिएटा का जो निर्माण होता है वो पुटिका कोशिकाओं से होता है, जबकि जोना पेलिसूडा का जो अस्तर होता है वो किससे बना होता है? कोशिका द्रव्यों से बना होता है। ठीक है ना, माने इसकी जो द्रव्य होती हैं उससे साइड साइड में किनारे की तरफ लग जाती हैं और जोना पेलिसूडा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाला जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये है आपका कोशिका द्रव्य। यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाला जो भी द्रव्य होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी कोशिका में जो पाए जाते हैं पदार्थ उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें जीव द्रव्य भी मौजूद होता है जो जीवों के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, जो जीव द्रव्य जब पाए जाते हैं तो इसको हम जीव द्रव्य को और केंद्रक को, हम दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, बीच में केंद्रक पाया जाता है जो नर केंद्रक से संयोजन करके, ठीक है ना, और आनुवंशिक लक्षणों को अगले संतति तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें पाया जाने वाला गुणसूत्र जो होता है उसमें से वो क्या करता है कि डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि बीच वाला जो सेंटर होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका द्रव्य के बाहर, यानी कि कोशिका द्रव्य के बाहर एक कला पाई जाती है जिसको हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जीव द्रव्य कला कहते हैं। जीव द्रव्य कला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ पाया जाता है जीवों के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए हम उसका पदार्थ कहते हैं। यानी कि जीवों के अंदर पाए जाने जो पदार्थ होते हैं उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य के चारों तरफ से जो घेरता है उसको हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। एनी प्रॉब्लम हियर? अब देखिए क्या है, यहां पे आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। किसके अंदर बाबू? तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। आपको एक स्पष्ट रूप से कोशिकांग दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस कहा जाता है, माने कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब ये हुआ कि ये इसको बिजली का घर कहा जाता है, और बिजली में क्या उत्पन्न होते हैं? एनर्जी उत्पन्न किए जाते हैं। यानी कि इस कोशिका में, यानी कि अंडाणु में जो भी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है बाबू? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि निषेचन झिल्ली। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि निषेचन झिल्ली होता क्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले कि अंडाणु जब निषेचन के लिए जब तैयार होता है तो शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु से मिलता है। क्या होता है बाबू? शुक्राणु से मिलता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि शुक्राणु से निषेचन इससे कैसे होता है, तो एक यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा आपको बना देना है स्पर्म। क्या बनाना है बाबू? स्पर्म बना देना है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु बना देना है। इसको हम कहते हैं क्या? मेल गैमिट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? मेल गैमिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंडाणु जो है वो है फीमेल गैमिट। तो
मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। तो यहाँ पर निषेचन की थोड़ा सा प्रक्रिया हम आपको इसमें बता देते हैं कि अंडाणु की जो ये संरचना है इसके अंदर शुक्राणु कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जब आगे की तरफ जब बढ़ता है, फैलोपियन नलिका की तरफ बढ़ता है, तो ये अंडाशय से बाहर निकलता है फैलोपियन नलिका में। मैं छोटा सा यहाँ पर आपको एक प्रारूपिक संरचना बना देता हूं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से मादा का क्या होता है कि जनन अंग होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से जनन अंग होता है। देखिए ये है अंडाशय, क्या है, अंडाशय है, ठीक है। तो अब अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, और इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका बोला जाता है। ये ही जो फैलोपियन नलिका होता है यहीं पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो अंडाशय है, ठीक है ना, इससे जो अंडाणु है वो आगे की तरफ बढ़ेगा यहां पर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, बाहर की तरफ से जो नर होगा वो क्या करेगा कि यहां से सीधा कहां छोड़ेगा, शुक्राणु यहां आकर के छोड़ेगा, यानी कि दोनों आपस में मिलेगा। तो यहां पर आकर के मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करेगा कि सबसे पहले मिलेगा तो इसके एक अग्रपिंडक होता है, इसके आगे जो है एक अग्रपिंडक होता है जिसको हम अग्रपिंडक या एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइलुरोनिक डेज एंजाइम। हाइलुरोनिक डेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। इस एंजाइम का कार्य क्या होता है कि इस फॉलिकल सेल्स में पाया जाने वाला, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स के अंदर पाया जाने वाला जो हाइलुरोनिक अम्ल होता है उसको अपघटित कर देता है। अपघटित का मतलब कि उसको इंक्रीज कर देता है, हटा देता है, खत्म कर देता है। और खत्म करते हैं क्या होता है कि ये सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। डेड हो जाते हैं, उसके बाद ये अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। जैसे अंदर की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है ना, अब अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो किसको टच करेगा, देखिए यहां पर जोना पेलिसुइडा को टच करेगा। जो जोना पेलिसुइडा है उसको तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाएगा और जाकर के कहां मिल जाएगा, केंद्रक से, यानी कि अपना केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक दोनों मिल जाएगा आपस में। और मिलने के बाद क्या होता है, देखिए ये भी एन की संख्या में हैप्लाइड में होता है और अंडाणु भी एन की संख्या में हैप्लाइड होता है, ठीक है ना। अब दोनों जब आपस में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डिप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 2n की संख्या में हो जाएगा। तो जो 2n की संख्या में हो रहा है उसको हम जाइगोट बोल देते हैं। कोई दिक्कत यहां पर आपको समझ में आ गया। अब ना हमको आपको जो है हम क्या समझा रहे थे, आपको समझा रहे थे कि निषेचन जल्दी क्या होता है, ये ना मैं समझा रहा था। तो जैसे ये प्रवेश करता है अंदर की तरफ, जब प्रवेश कर जाता है तो जो भाग तोड़ता है ना बाबू, देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए तोड़ दिया है, ठीक है ना। जो भाग तोड़ता है वो अंदर से जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो गोल्जी काय पाया जाता है, यहाँ पर लिख दिया गया है गोल्जी काय, जो गोल्जी काय पाया जाता है वही क्या करता है, एक पतला झिल्ली का निर्माण कर देता है। टूटे हुए भाग को क्या करता है, घेर देता है। ऐसा क्यों करता है कि कोई दूसरा शुक्राणु क्या हो, अंदर की तरफ प्रवेश न कर सके, ठीक है ना। अब ये जो झिल्ली बनता है इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, निषेचन झिल्ली कहा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब ये है आपका संरचना, ठीक है ना। ये हो गया आपका अंडाणु का संरचना। अब इसमें हमको ये जानना है, ठीक है ना, कि इसके तथ्य क्या है, मतलब कि ये बनता कहां है। तो आपको सबसे पहले दे दिया गया कि इसका निर्माण यानी कि फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कहां होता है, मादा के अंडाशय में होता है। कहां होता है बाबू, मादा के अंडाशय में होता है। और जब यह बनता है तो इसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडजनन यानी कि oogenesis कहते हैं। जब अंडाणु बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि मानव में अंडाणु का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो यहां पर दे दिया कि 0.5 mm का होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि अगर हम बात करें कि इसका जीवन काल क्या होता है, तो जीवन काल के बारे में हम बता देते हैं कि जीवन काल इसका 12 से 24 घंटे का होता है। कितने दिन का होता है बाबू, 12 से 24 घंटे तक ये जीवित रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये शरीर में बनना कब स्टार्ट होता है। शरीर में बनना कब स्टार्ट होता है, जब देखिए माता के शरीर में जब स्त्री यानी कि जब लड़की कोई अगर अंदर पेट में रहती है, ठीक है ना, जैसे उसको कह लीजिए आप फीमेल जो होती है, ठीक है ना, जब वो भ्रूणीय अवस्था में रहती है उसी पीरियड में क्या होता है कि इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। लाखों की संख्या में होता है। अब आप सोचिएगा कि वो शरीर के अंदर है तो किस समय बनता होगा, तो आपको बता देते कि प्रथम तिमाही के लास्ट में। प्रथम तिमाही का मतलब कि बच्चा कितने दिन पर जन्म लेता है, तो 9 महीने पे जन्म लेता है, तो उसको 3-3 महीना बांट दिया जाता है, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। तो प्रथम तिमाही में यानी कि 2 महीने 1 सप्ताह के बाद जो है,
ठीक है ना। यानी कि 7 दिन के बाद वो क्या होता है कि इसमें अंडाणु का जो फॉलिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जो निर्माण कराते हैं, ठीक है ना, अंडाणु का जो निर्माण कराते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है और लाखों की संख्या में बनना होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि माता जो अंडाशय से जब निर्गत करती है, देखिए अंडाशय से जब किधर की तरफ निर्गत करती है, फाइलोपियन नलिका की तरफ निर्गत करती है, तो कब करती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का माने मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आने वाला होता है, मतलब 17 दिन पहले, 17 दिन पहले इसका क्या होता है, दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है, उसी समय से ये क्या करने लगता है कि निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना।